अपन बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का एग्जाम है कल। कल यानी कि 6 जून को आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है कि सर ओएमआर कैसे भरना है और यूपीसी नेट में तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का की बात क्यों कर रहा हूं प्यारे बच्चों? तुक्का की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपीसी नेट में बेटा नो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो अपन को सबको अटेम्प्ट करना है। तो मान लीजिए जितने क्वेश्चन हमको आते हैं, जितने क्वेश्चन अपन को आते हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, जो नहीं आते उन पे तुक्का कैसे लगाएं, उन पे कैसे करना है कि उनमें भी हम कुछ अच्छे खासे नंबर पा पाए। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि एग्जाम में जाओ एबीसीडी तुक्का लगा कर चले आओ ना, मैं ये आपको सिखाऊंगा कि भाई बस ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बस सी सेलेक्ट करना है बस। प्यारे बच्चों तुक्का की जो साइंटिफिक टेक्निक है हर जगह हर क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से अप्लाई होती है। फिजिक्स में अलग प्रकार से, केमिस्ट्री में अलग प्रकार से, बायोलॉजी में अलग प्रकार से, इंग्लिश भी है आपकी और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। तो एक साइंटिफिक टेक्निक बताऊंगा, अगर आपने इसको पूरा फॉलो किया तो 100% आपका तुक्का 95% तक सही आएगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना है और सब लोगों को फॉलो करना है। बस क्या करना है, फॉलो कर लेना है आपको बस। तो पहले अपन आपको सिखाते हैं कि ओएमआर कैसे भरना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ओएमआर भरने में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और एक भी क्वेश्चन आपका ओएमआर के चक्कर में गलत हो गया, इधर उधर भर गया या ओएमआर में एक भी छोटी सी गलती हो गई, तो आप सिलेक्शन से पीछे चले जाओगे, क्योंकि एक नंबर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है यूपीसी नेट में। कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी। तो आइए पहले मैं आपको ओएमआर भरना सिखाता हूं, फिर बताता हूं कि भाई आपको तुक्का कैसे लगाना। ये होती है आपकी ओएमआर। क्या लेकर के जाना है, कैसे भरना है भाई? ओएमआर भरना है बेटा काले पेन से। क्या लेकर के जाना, आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है, एडमिट कार्ड में लिखा भी है, काले पेन से आपको ओएमआर को भरना है। तो काला कौन सा लेना, काला डार्क पेन लेना, काला जेल पेन नहीं लेना, काले पेन से आपको ओएमआर भरना है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको भरनी होगी, ऊपर रोल नंबर वगैरह ये सब भरने को एग्जाम में बताएगा। रोल नंबर, यहाँ पे पाली वगैरह रहेगा ना कि पहली पाली, ऐसे ये सारी चीजें भरने को मिलती है। ऊपर ऊपर ये सब डिटेल भरते हो आप लोग, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज भरते हो। फिर जब नीचे जाते हो भाई, चलो फिर नीचे जाते हो, आपको भरना शुरू करना ओएमआर। ओएमआर के ध्यान, ओएमआर में ये ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन नंबर ए। अब कई बच्चे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ओएमआर को बहुत जल्दबाजी में भरते हैं। क्या करते हैं, कई बच्चे ओएमआर को बहुत जल्दबाजी में भरते हैं और ऑप्शन नहीं देखते। पता लगा जल्दबाजी में उन्हें भरना है ए पे, वो भर रहे हैं एक का, और जल्दबाजी में एक का भी भरना है, भर गया दो का भी। कई बार ये होता है, तो इसके लिए आप एक दो बार ओएमआर भरने की प्रैक्टिस जरूर करें और बहुत ध्यान से भरना है। भर रहे आप एक का भी और भर गया दो का भी, फिर आप क्या करते हो, फिर आप इसको ऐसे उधेड़ते हो या आप इसको ऐसे खर्च कर देते हो, इसके अगल में ऐसे भर देते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपकी ओएमआर चेक होती है बेटा, वो मशीन से चेक होती है और मशीन में सीधा क्या कर देगा, फॉल्ट ठचार। अगर आपने ऐसे भरा, अगर आपने एक को ऐसे पूरा भरा, एक को ऐसे पूरा भरा ओएमआर में, एक में ऐसे सिर्फ बूंदी कर दिया, तब भी आपका गलत माना जाएगा, तब भी पूरा नंबर कट जाएगा, इसका मशीन रिजेक्ट कर देगी। आपने ऐसे भरा, मान लीजिए सिर्फ इतना भर के छोड़ दिया, तब भी मशीन आपका नहीं लेगी। आपको ओएमआर को बकायदे बढ़िया ध्यान से भरना है। कैसे, काला पेन उठाना है, जैसे 31 का आपका बी सही लगा है तो बी को ऐसे पूरा बढ़िया से अच्छे से घेरा बना देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, आराम से ऐसे पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, ये फिट घेरा बनाना है ऐसा बस। इसके बाद और किसी ऑप्शन पे कोई टच नहीं करना, और बहुत बड़ा घेरा ना बना देना कि पता लगा इतना ऐसे बना दो, ये भी नहीं बनाना, ठीक है, ये भी नहीं बनाना। तो ओएमआर को बहुत ध्यान से भरना है आपको। ओएमआर भरते समय ध्यान देना, ना आपको दो पे, ना तो आपको ऐसे करना है कि ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। अच्छा, अब कह दो सर जल्दी जल्दी ओएमआर भरना कैसे, तो पहले आप ए सही है तो ए पे छोटा सा बुंदा रख लो, बी सही है बी पे छोटा सा बुंदा रख लो, 63 का सी सही है तो सी पे छोटा सा बुंदा रख लो। पहले एक छोटा छोटा बुंदा लिख लो जो ऑप्शन सही है, फिर आराम से उस पे ऐसे बैठ करके आराम से ऐसे बनाओ, आराम से अच्छे से भर दो, आराम से अच्छे से भर दो। अगर आपने कहीं पे दो पे भर दिया, ऐसे भी भर, इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, तब भी गड़बड़ है। इसका भर के आपने मिटाया, ऐसे खुरोद के मिटाया, तब भी गड़बड़ है। वो भले खुरोद के मिटाएंगे लेकिन वो मशीन पे फिर नहीं लेगा, वो क्वेश्चन डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा आपका, एक फिर सही नहीं माना जाएगा। तो बड़े ध्यान से भरना है चार ऑप्शनों पे, और काले पेन से बढ़िया गोल गोल करके फुल करके पूरा ओएमआर अच्छे से भर देना है, ठीक है। अगली बात बेटा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले क्या करना है, पहले आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी ओएमआर भर दो। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। फटाफट से पहले जितने आ रहे हैं, पहले आपको सोचना नहीं है। पहले बहुत बच्चे क्या होते हैं कि दूसरा पता लगा, दूसरा सोचते रह गए, अब पता लगा लास्ट के क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, बाद में तुम्हें लगा अरे साला मुझे लास्ट के आते हैं लेकिन रह गए। बहुत सारे बच्चों से गलती होती है, पहली बार बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत जो दूसरी बार जा रहे होंगे उनको पता भी होगा कि पहले भी क्वेश्चनों में जूझते रह गए, बहुत देर लगा दिया, याद करते रह गए, सॉल्व करते रह गए, लास्ट वाले आते थे वो भी छूट गए। तो पहले जिनमें आपको सोचना है उनको सबको छोड़ते जाओ। पहले आपको जितने आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, 40 आते हैं, 50 आते हैं, उनका फटाफट से भर लो, उनका फटाफट से गोला लगा लो, या ऐसे ऐसे कर लो, बाद में गोला लगा लेना। फटाफट से भर लो, गोला लगाने का भी बाद में मत रखो, फटाफट से भर लो। अब इसके बाद चूंकि यूपीसी नेट में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो नहीं आते उनमें विचार करना है, उनमें तुक्का लगाना है। अब तुक्का कैसे लगाना है, आइए को साइंटिफिक टेक्निक बताता हूं, इनको पूरी तरीके से एकदम अच्छे से अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको बहुत फायदा मिलने वाला, गारंटी लेता हूं डंके की चोट पर, बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में, ये गारंटी बेटा, साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं, कोई ऐसा वैसा तरीका नहीं कि ऐसे डायरेक्ट। तो देखो यूपीसी नेट में नॉन नेगेटिव मार्किंग है, तो जितने आपसे आए पहले उनको लगा लो। 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 आते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं, उनको बढ़िया से लगा लो। फिर जितने बच्चे हैं अटेम्प्ट सबको करना है, जो बच्चे हैं उन्हें तुक्का कैसे लगाना है ये बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड।
पहला मेथड बेटा है उपरोक्त सभी। अगर कहीं भी आपके पेपर में उपरोक्त सही वाला ऑप्शन होता है बेटा, तो 95% पॉसिबिलिटी है कि उपरोक्त सही ही सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं सही होने की 10% पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान से पढ़ो, अगर उपरोक्त सभी, कहीं पे उपरोक्त सभी है और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें लिखा है उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ है, या सबसे नीचे उपरोक्त सभी बस दिया है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं अगर कहीं है, तो 95% पॉसिबिलिटी है कि उपरोक्त सभी ही सही होता है। तो यहाँ पे क्या लगा, उपरोक्त सभी लगा दो। ये पहला नियम, पहला नियम ये है, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम, दूसरा नियम बेटा, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया रक्त का पीएच मान क्या है, तो पहले बेटा एग्जामिनर क्या करता है, ये फिजिक्स में देखे होगे, केमिस्ट्री में देखे होगे, जहां न्यूमेरिकल आते हैं, जहां पे न्यूमेरिकल आते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये ट्रिक काम करती है, और बायो में भी काम करेगी। तो बेटा सबसे पहले एग्जामिनर क्या करता है, आपको फंसाने के लिए एक ऑप्शन बहुत बड़ा देता है, एक ऑप्शन बहुत छोटा देता है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा काट दो, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे छोटा नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपको बहकाने के लिए होता है। बीच का ऑप्शन चुनो, तो इसमें क्या सही हो सकता है, तो बी और सी सही हो सकता है। तो बी और सी पे, यानी कि आप जैसे बी सही है आपका, तो बी और सी, बहुत बड़ी वैल्यू को और बहुत छोटी वैल्यू को आप कट करके बीच वाली वैल्यू को चुनो। बहुत छोटी और बड़ी वैल्यू को कट कर देना, बीच वाली वैल्यू को चुनना। हमेशा आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा होगा कि बहुत छोटी बड़ी, छोटी वैल्यू तो बेमतलब दी जाती है ऐसे ही, और बहुत बड़ी वैल्यू भी कैसे दी जाती है, ज्यादातर सही क्या होती है, बीच वाली वैल्यू, ठीक है। ये रूल अपनाना। अगले रूल, मिलते जुलते विकल्प। मिलते जुलते विकल्प जैसे इसमें लिखा है आरएनए, डीएनए, गाल्जी बॉडी सेल, तो जो उत्तर होता है, एग्जामिनर क्या करता है, जो जो प्रश्न का रियल उत्तर है उसके मिलते जुलते विकल्प ज्यादा डालता है। प्रश्न का जो रियल उत्तर है उसका कम से कम 2 विकल्प डाल देता है। जैसे कह देगा -10 या +10, और जैसे 8, 9, किसी में आंसर दिया -10 या +10, 8, 9, तो 10 2 बार दिया है, एक बार प्लस में दिया, एक बार माइनस में दिया है, तो इसका मतलब 10 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, 10 ही होगा, या तो +10 पे सही जवाब होगा, या -10 पे, मतलब 8 और 9 पे नहीं होगा, क्योंकि सही आंसर को मिला जुला के कई बार देना चाहता है। तो इसमें देखो जैसे मिलता जुलता क्या है बायोलॉजी में, तो देखो गोल्जी बॉडी अलग है, सेल अलग है, गोल्जी बॉडी के अंदर सेल है, लेकिन सबसे ज्यादा मैचिंग कौन है, डीएनए आरएनए, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। सबसे ज्यादा मैचिंग कौन है, डीएनए आरएनए, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है। तो जो मिलता जुलता ऑप्शन है, तो या तो इसमें ए सही होगा, या तो इसमें बी सही होगा। तो इसमें या तो आप ए लगाना, या तो बी लगाना, मिलते जुलते ऑप्शन। अगर किसी में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते जुलते दिख रहे हैं, तो उन्हीं दो में से आपका सही जवाब होगा, क्योंकि एग्जामिनर उत्तर को कई प्रकार से रखना, मिला जुला करके रखना लगता है। क्यों, मिलते जुलते जो सही उत्तर के 2 ऑप्शन क्यों देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ये लगा ये लगा, तो मिलते जुलते वालों की ज्यादा संभावना है, ये भी ध्यान देना। समझा रही, मिलते जुलते ऑप्शन ज्यादा सही हो सकते हैं, बात को समझा। जैसे +10, जैसे इसमें 8, 10, 9, 10, एक +10 एक -10 है, 10 2 बार दिया, एक प्लस में, एक 10 में, एक माइनस में, तो मिलता जुलता कौन है, 10, तो या तो +10 सही होगा, या तो -10 सही होगा। यहाँ पे डीएनए आरएनए ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है दोनों, तो ये सही होंगे, ए आर बी सही हो सकता है। अगला बेटा, अब जो चीज नहीं याद आ रही उसको रिकॉल कैसे करें, जो चीज याद नहीं आ रही उसका रिकॉल कैसे करें। जो चीज नहीं याद आ रही उसको ऐसे सोचो कि किस चैप्टर का किस टॉपिक का है, ये सोचो, रिकॉल कैसे करना है, याद कैसे करना है तुक्के में। तो सोचो कि भाई किस चैप्टर का है, उसका टॉपिक क्या है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्रेन उससे जुड़ने लगेगा। अच्छा ये तो सेल चैप्टर का है, अच्छा केंद्रक की बात हो रही है, अच्छा केंद्रक मतलब नियंत्रण कक्ष, तो ऐसे आपको सोचना है, तो कहीं ना कहीं आपको याद आ सकता है, और आपको आप क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन जो आते हैं उसको कर देना है, और तुक्का कहाँ लगाना है बेटा, जो नहीं आते और जिनमें कंफ्यूजन है, इन दोनों पे क्या लगाना है आपको, इन दोनों पे आपको तुक्का लगाना है। लेकिन जिनमें कंफ्यूजन है उनमें एक बार रिकॉल का सिस्टम करना, उसको टॉपिक से, चैप्टर और टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करना। जहां पे आपको कंफ्यूजन है वहां पे आपको चैप्टर और टॉपिक को जोड़ने का प्रयास करना, और जब आप चैप्टर और टॉपिक को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको रिकॉल हो सकता है। जो नहीं आते उनमें भी ऐसे तुक्का लगा देना, ठीक है। आगे बढ़े, और टेक्निक क्या हो सकती है। अगली टेक्निक है बेटा जिसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेनली एग्जामिनर क्या देता है बेटा, मेनली एग्जामिनर क्या सही देता है, बी और सी ऑप्शन। अब कह दो सर आप ये सारी चीजें कैसे बता रहे हो कि उपरोक्त तो सभी सही होता है और बी सी ऑप्शन सही होता है, ये कैसे बता सकते हो। तो बेटा कम से कम हर साल बोर्ड के एग्जाम में भी एमसीक्यू आते हैं, और हर साल इतने सारे एग्जाम्स को अच्छे से हमने एनालिसिस किया है, हमेशा देखते रहते हैं। तो उन सारे एनालिसिस को देख करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, ए पे भी नहीं रखता कि आपको तुरंत उत्तर मिल जाए, ज्यादातर ए भी नहीं रखता कि तुमने पहला ऑप्शन पढ़ा तुम्हें उत्तर मिल जाए, और डी भी नहीं रखता, डी तक आपको ना जाना पड़े। तो जहां कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ, तो वहां पे बी और सी ऑप्शन लगाओ, बी और सी ऑप्शन सही होने की संभावना ज्यादा होती है एग्जाम में, ठीक है। बी और सी ऑप्शन ज्यादा संभावना। अच्छा, कथन निष्कर्ष वाले भी सवाल आपके में आते हैं, तो कथन निष्कर्ष में पहला और दूसरा ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके पीछे भी अपना साइंस है, समझाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं है, एक क्लास लेनी है। आज आपका टेस्ट भी है प्यारे बच्चों, 6 बजे मिलते हैं टेस्ट सीरीज में। यूपीसी नेट का कंप्लीट 120 क्वेश्चन का टेस्ट है। कथन निष्कर्ष में आपका ज्यादातर संभावना कितनी, 80% संभावना ए और बी सही होता है। तो सभी लोग बताओ किसका किसका पेपर कहां पे है, सभी लोग बताना, शेयर जरूर करना हर यूपीसी नेट वो एग्जाम के, और चाहे यूपीसी नेट एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहा हो, हर एग्जाम में तुक्का की टेक्निक 100% काम करने वाली है, और ये 100% साइंटिफिक टेक्निक है। तो सबके पास शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करेंगे कैसी लगी आपको ट्रिक, और कौन कौन अप्लाई कर रहा है ये भी जरूर कमेंट कर देना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई लिखाई करते रहे।